Good evening, children. Welcome again in my YouTube channel Gurukul Learning Academy. Children, today is our subject Mathematics Part 1, Standard 9, Chapter number 3, Triangles. So बच्चों लास्ट वीडियो में आपको मैंने सोल्यूशन दिया था प्रैक्टिस सेट 3.1 के जो क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6. In figure 3.10, line AB parallel to line DE. Line AB parallel to DE. Find the measure of angle DRE. देखिए बच्चों DRE मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है एंड ARE और हमें ये वाला भी एंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग गिवन मेजर ऑफ सम एंगल्स. सो क्या क्या दिया है डिटेल. एंगल ए इज 70 डिग्री एंड एंगल ई यहाँ पे दिया है 40 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस टू एंगल्स. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और सोल्यूशन हमारा शुरू करते हैं. सो ए बी लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. सो एंगल बी ए आर देखिए एंगल बी ए आर इक्वल्स टू एंगल आर डी ई. एंगल आर डी ई ये दोनों एंगल्स सेम होंगे इक्वल्स टू 70 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स. सो इन ट्राइंगल डी ई आर कहाँ पर है बच्चों. डी ई आर ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं. सो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी आर ई इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी. अब हम एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी आर ई इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे. सो एंगल डी की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस एंगल ई की वैल्यू दी है 40 डिग्री एंड डी आर ई हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180. सो बच्चों 70 प्लस 40 इज 110 प्लस एंगल डी आर ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर angle DRE equals to 180 minus 110 degree equals to 70 degree. Now अब आगे देखते हैं बच्चों. सो एंगल ARE देखिए एंगल ARE कहाँ है पहले हम देख लेते हैं. ARE ये वाला एंगल ओके इक्वल्स टू एंगल DRE. ये किसके इक्वल है. एंगल DRE प्लस एंगल आर डी ई ये दोनों इक्वल है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री. नाउ विल राइट द फाइनल आंसर. हेंस द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई are 70 degree and 110 degree respectively. So with this we have done solution for question number 6. Let's start question number 7. So सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. So क्वेश्चन नंबर 7 है in triangle ABC bisector of angle A and angle B intersects at point O. So angle A and angle B का जो intersection हो रहा है वो point O पर हो रहा है. If angle C equals to 70 degree, find the measure of angle AOB. बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है. चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सोल्यूशन. Since we have given that ABC is a triangle and a measure of angle C equals to 70 degree as per the question. Bisector of angle A and B intersect at point O. O point पे ये intersect कर रही है. So angle AOB would be कितना होगा. The measure of AOB is given by. So हम क्या करेंगे 90 डिग्री ले लेंगे बच्चों क्योंकि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है. तो हमने क्या लिखा 90 डिग्री प्लस एंगल C अपॉन 2 एंगल C अपॉन 2 इक्वल्स टू देखिए 90 डिग्री वैसे ही रहेगा. एंगल C की जगह हमने लिखा 70 डिग्री अपॉन 2. सो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. So therefore 90 plus 35 degree equals to 125 degree. Now we'll write the final answer. Hence
the measure of angle AOB equals to 125 degree. With this, we have completed our solution for question number 7. Let's start question number 6. पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. इन फिगर 3.11 लाइन ए बी, देखिए लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी आर पी क्यू, लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल. सो रे पी टी and ray QT are bisector of angle BPQ. ये इसकी बाइसेक्टर है. एंड एंगल PQD, ये देखिए PQD रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट मेजर एंगल PTQ, ये हमें 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो नोट कर लेते हैं. सो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एज पर द क्वेश्चन. सो एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री. और उसका रीजन क्या है बच्चों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. देयरफॉर 1/2 हाफ क्योंकि हमें बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है. सो 1/2 एंगल बी पी क्यू प्लस 1/2 एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू 180/2. सो यहाँ पे क्या आएगा? क्यू पी टी प्लस पी क्यू टी इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री. सो देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंगल QPT प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. सो हम एंगल QPT की जगह 90 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. Hence proved that major angle PTQ equals to 90 degree. So with this we have completed our solution for question number 8. Now we will start question number 9. First we'll read the question and we'll draw the figure. Using the information in the figure 3.12, find the measures of angle A, B and C. Let's start the solution. बच्चों ये देखिए फिगर भी हमने बना लिया है. यहाँ पे ये एंगल 70 डिग्री है. दिस इज ऑल्सो गिवन एज 100 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आउट मेजर एंगल ABC. सोल्यूशन. सो एंगल C, ये देखिए एंगल C प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर एंगल प्रॉपर्टी. देयरफॉर C इक्वल्स टू 180 माइनस 100, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा. सो C इक्वल्स टू 80 डिग्री. सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? C इक्वल्स टू 80 डिग्री. नाउ एंगल B इक्वल्स टू 70. ये देखिए ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों. सो उसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी. सो नाउ एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बच्चों यूज करेंगे. सो A हमें फाइंड आउट करना है. B की जगह हमने 70 डिग्री लिख लिया. C की जगह 80 डिग्री इक्वल्स टू 180. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू हम 70 प्लस 80 को माइनस करेंगे 180 डिग्री के साथ. सो ऐसे होगा A प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री. Therefore, A equals to 180 minus 150 equals to 30 degree. Now, we'll write the final answer statement. Hence, the value of A, B, C are 30 degree, 70 degree and 80 degree respectively. So, with this, we have done solution for question number 9. Now, we will solve question number 10. In figure 3.13, line GF. देखिए बच्चों कहाँ पर है लाइन GF? ray EG and ray FG are bisector of angle DEF.
ई एफ, ये इनको बाइसेक्ट कर रही है लाइन, एंड एंगल डी एफ एम, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन. सो प्रूव दैट नंबर 1 एंगल डी ई जी इक्वल्स टू हाफ एंगल ई डी एफ. ओके, सो ये एंगल इसका हाफ है, हमें ये प्रूफ करना है. एंड सेकेंड ई एफ इक्वल्स टू एफ जी, ये दोनों भी सेम है डिस्टेंस, वो हमें प्रूफ करना है. सो सोल्यूशन हम शुरू करते हैं बच्चों. फर्स्ट, given as per the question DE parallel to GF. Now angle DEF equals to angle GFM. Corresponding angles as DM is a transversal line. Therefore, 2 angle DEG equals to angle DFG. Reason: ray EG and ray FG are bisector of angle DEF and angle DFM. So 2 angle DEG equals to angle EDF. Though angle EDF equals to angle DFG, alternate angles as DF is a transversal line. Therefore एंगल डी ई जी, ये देखिए एंगल डी ई जी बच्चों इक्वल्स टू 1/2 ई डी एफ. सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं एंड ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्या प्रूफ करना है हमें? ई एफ इक्वल्स टू एफ जी. सो यहाँ पे सोल्यूशन है बच्चों सेकंड क्वेश्चन का. गिवन डी ई पैरेलल टू एफ जी, सो एंगल डी ई एफ equals to angle EGF. Reason: alternate angle as EG is a transversal line. Therefore, angle GEF equals to angle EGF, though angle DEG equals to angle GEF. So therefore हमारा statement prove हो जाता है EF equals to FG, sides opposite to equal angle. So with this we have completed our problem set 3.1. All questions of practice set 3.1. Thank you.